हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आपके पाइगेट थ्योरी से ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाइगेट के बारे में आपको 2 वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। पाइगेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो करेंगे स्टेप्स, जो उन्होंने स्थितियां बताई हैं उनके बारे में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी इसी में आती है। इसलिए आज मैं ये आप लोग के लिए वीडियो जो है बोर्ड पर लेकर आई हूँ, क्योंकि इसको हम समझेंगे। ये जो चैप्टर है, आप भी जानते हैं कि चाहे आप टीचिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हों, चाहे वो आपका बीएड का एग्ज़ाम हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे टेट, सी टेट, किसी भी तरीके का जो है टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन हो, उसमें ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं जिनको टीचिंग से रिलेटेड किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, कंपटीशन से या फिर बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो आप उनको भी शेयर करके पहुंचाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास है। ये 4 स्टेप्स ऑफ पाइगेट थ्योरी। पाइगेट ने 4 स्टेप्स बताया है अपने थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। पहले तो उन्होंने स्टेजेस बताए, फिर उनका ये भी कहना था कि जो भी बच्चे सीखते हैं उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं। अब चलिए उसके बारे में कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हमेशा से रहता है। तो फर्स्ट जो है हमारा है वो स्कीमा। फर्स्ट हमारा क्या है? स्कीमा। इसको हिंदी में भी स्कीमा बोलते हैं, इंग्लिश में भी स्कीमा बोलते हैं। सेकेंड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हिंदी में इसको आत्मसात्करण बोलते हैं। और फिर है हमारा थर्ड एकोमोडेशन, जिसको आवासीयकरण बोलते हैं। आवासीयकरण मीन्स उसको अडेप्ट करना। फिर लास्ट हमारा जो है इक्विलिब्रेशन है। इन चारों पॉइंट को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। मैं फिर से बता दूं, नोट्स जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। नोट्स, सॉरी फ्रेंड्स, मैं पीडीएफ की बात कर रही हूँ। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो यूनिट वाइज नोट्स जो है वो पेड नोट्स है, तो वो आप लोग को हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के ले सकते हैं। वो उसके लिए जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का अलग से मिलेगा। उसमें आपको पाइगेट थ्योरी, आपको कोलबर्ग, वाइगोत्स्की सारी थ्योरीज अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी। नोट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीडीएफ से काम चलाना है, आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को यही प्रमोट करती हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाइए। तो खुद से अगर नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और खुद से नोट्स बनाइए। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में भी, और ऐसे आपको कॉन्सेप्ट समझना भी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स के लिए पेड नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्कीमा, जिसको हिंदी में स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा है क्या? अगर स्कीमा की बात करें तो एकदम मैं बुकीज़ लैंग्वेज नहीं समझाऊंगी आपको। मैं आपको बस बताऊंगी कि स्कीमा एक फ़ोल्डर है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हम जिसमें इंफॉर्मेशन रखते हैं वो फोल्डर है स्कीमा, नॉलेज। ठीक है, हम अपना एक नॉलेज एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। जैसे फ़ोल्डर बहुत तरीके के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि किसी एनिमल के बारे में है, किसी इंसान के बारे में है, किसी भी चीज़ के बारे में। तो मेरा नॉलेज जो है वो ये है, मेरा नॉलेज ये है, वो एक मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है मेरे माइंड में। अब उसमें मैं इन और भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें मैं अगर डालते जा रही हूँ, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ उस फोल्डर में, तो वो हो जाता है मेरा एसिमिलेशन। वो क्या हो जाता है? आत्मसात्करण। मतलब कि मेरे पास स्कीमा का मतलब होता है नॉलेज। फोल्डर एक बना हुआ है, किसी भी चीज़ को लेकर के मेरे पास कुछ नॉलेज है, उसमें मैं और ऐड कर रही हूँ अपने इन्फॉर्मेशन को, और भी नॉलेज को उसको बढ़ा रही हूँ।
सिंपल वे में कि मैं अपने स्कीमा को अगर बढ़ा रही हूँ, उसको और ज़्यादा बोल सकते हैं कि एनहेंस कर रही हूँ, तो वो एसिमिलेशन होता है। और ऐसे इन शॉर्ट वे हम समझ सकते हैं कि अगर आपको समझना है तो, कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है जो स्कीमा, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं वो एसिमिलेशन है। अब क्या होता है कि एकोमोडेशन पे बात आ जाती है कि ये क्या है। फिर ये तो आपने बता दिया कि ये नॉलेज है। एसिमिलेशन आपने बता दिया कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे स्कीमा को जो है एनहेंस करता है, उसमें और ऐड ऑन करता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन डालता है, तो वो जो है हमारा एसिमिलेशन है, आत्मसात्करण है। लेकिन एकोमोडेशन क्या है फ्रेंड्स? एकोमोडेशन होता है मॉडिफिकेशन। मेरे पास स्कीमा है कि मुझे जब छोटी होंगी मैं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया होगा कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, वो इस तरह से चलती है, ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर, ये सब कुछ देख करके बता दिया कि ये है। तो मेरे माइंड में स्कीमा बना, ये मेरा एक फोल्डर बना बिल्ली को लेकर के, कि कैट को लेकर के, कि ये बिल्ली होती है, 4 पैर होते हैं, ब्लैक होती है, एक पूंछ होता है, आँख इस तरह से होती है, ये सब कुछ ठीक है। ये मेरा स्कीमा बन गया। अब वहीं पे एट अ टाइम अगर मैं वाइट कैट देख लेती हूँ, वाइट कलर की कैट अगर मैं देख लूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँगी? तो मुझे मेरी मम्मी बताएगी हाँ ब्लैक कलर की भी बिल्ली होती है एंड वाइट कलर की भी होती है। तो वहाँ पे मैं ऐसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड कर रही हूँ स्कीमा में, तो मेरा एसिमिलेशन हुआ, क्योंकि मैंने ऐड किया क्या कि हाँ 4 पैर होते हैं, कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो जो है वो एसिमिलेशन हो गया। लेकिन वहीं पे वही चीज़ जैसे ब्लैक एंड वाइट में है, तो मैं ब्लैक या वाइट में एक गाय को देख लेती हूँ, काऊ को देख लेती हूँ, 4 पैर है, एक पूंछ है, कलर जो है वाइट है, तो अब ब्लैक भी है, ब्राउन है, तो इस तरह से अगर मैं देख लेती हूँ तो फिर मेरे पास आएगा कि फिर मैं अपने मम्मी से पूछूंगी कि ये क्या है फिर, तो वो बताएंगी नहीं ये काऊ है। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो स्कीमा है उसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ा, मुझे एक और फोल्डर बनाना पड़ा, और उस फोल्डर में मुझे ये बताना पड़ा कि काऊ जो होते हैं, जो गाय होती है, उसके भी 4 पैर होते हैं, पूंछ होता है, लेकिन वो हाइटेड होती है, वो बिल्ली से बड़ी होती है, इस तरह से। तो वो मेरा एकोमोडेट हुआ, मेरे स्कीमा को मॉडिफाई किया, मेरे स्कीमा को ऐड ऑन नहीं किया। ऐड ऑन करने का मतलब कि सेम नॉलेज में और भी इंफॉर्मेशन डालना। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है नॉलेज में चेंज करना। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे इस चीज़ को, क्योंकि कन्फ्यूज़न मुझे नहीं चाहिए। बहुत इजी वे है समझने का, लेकिन अगर आप एफर्ट डालेंगे तो। एकोमोडेशन होता है कि स्कीमा को मॉडिफाई करता है, उसमें चेंज करता है, और एसिमिलेशन होता है कि उसमें ऐड ऑन करता है, उसमें और एक्स्ट्रा डालता है इंफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंसेस है। अब आइए देखते हैं लास्ट इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन होता है कि मेरे पास, जैसे कि मेरे पास ओल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एसिमिलेशन के साथ कुछ था कि अच्छा बिल्ली ऐसी होती है, ये होती है, नया इन्फॉर्मेशन मेरे पास एकोमोडेट होकर के ये आया कि काऊ के भी 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन को जो बैलेंस करता है वो इक्विलिब्रेशन होता है। अगर मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँ, मेरा माइंड अगर ये बैलेंस नहीं कर पाता है, मेरा कॉग्निटिव ये बैलेंस नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे हो जाता है डी इक्विलिब्रेशन, मतलब कि वो इम्बैलेंस हो गया, उसमें बैलेंस नहीं रहा, मेरा नॉलेज क्लियर नहीं हुआ, उस समय मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे समझने में प्रॉब्लम होगी, या मे भी हो सकता है मैं वहीं पे गिव अप कर दूं, मैं आगे समझने का ट्राई ही ना करूं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें होती है। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है बैलेंस रखना ओल्ड इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन में, वो इक्विलिब्रेशन होता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको चारों चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई हो और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है डेफिनेशन के साथ, एकोमोडेशन क्या है डेफिनेशन के साथ, एंड इक्विलिब्रेशन क्या है, और साथ में आपका एडेप्टेशन क्या है, एडेप्ट करना, अपने आप में आत्मसात्करण करना, वो सब क्या है, उसका आपको डेफिनेशन वाइज PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये आपके जो है 4 स्टेप्स ऑफ पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट
क्लियर होते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे अभी मैसेज कर सकते हैं, मुझे इस वीडियो में मैसेज कर सकते हैं, या तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जा कर के अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस।